Hi guys, welcome back to the channel. So this video is for all the princesses out there जो सही में princesses हैं and आज मैं ये बिल्कुल वीडियो उन लोग को डेडिकेट करता हूँ जो प्रिंसेस हैं और जिनको प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलता है और सही में मिलना भी चाहिए क्योंकि वो डिजर्व करती हैं. सो बहुत सारी लड़कियों का क्वेश्चन सिर्फ यही रहता है दैट आई एम गिविंग एवरीथिंग अपने रिलेशनशिप में, फिर भी आई एम नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ अ लव, दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग जिससे मुझे सही में लगे कि हाँ ये इंसान मुझसे प्यार करता है, जिससे मुझे ये सही में लगे कि आई हैव गॉट माय गाय. सो पहली बात तो अगर आप अपने आप को ये बोलती है ना कि दैट आई एम अ प्रिंसेस, या आप ये सोचती है दैट आई शुड बी ट्रीटेड एज अ प्रिंसेस, तो फिर आपको माइंड में एक बात बहुत बखूबी रखनी चाहिए और आपको एक चीज बहुत बखूबी अपनी जिंदगी में समझ लेनी चाहिए दैट इफ यू थिंक यू आर अ प्रिंसेस फॉर श्योर यू हैव टू एक्ट लाइक प्रिंसेस. ठीक है, आपको उस तरीके की क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, आपको अपनी वर्थ समझनी पड़ेगी. डोंट टेक योरसेल्फ एज ग्रांटेड. तो इफ यू थिंक यू आर अ प्रिंसेस यू शुड नो दैट आई एम नॉट समवन, आई एम वन एंड ओनली. जब वन एंड ओनली वाली फीलिंग आपके अंदर होगी ना, आप ये समझेंगे कि मेरी खुद की कोई वर्थ है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है. आई एम नॉट समवन जो हर एक के लिए अवेलेबल है, या आई एम नॉट समवन जिसको लोग इजिली अपनी लाइफ में वेलकम कर सकते हैं. तब कहीं ना कहीं आपके अंदर वो क्वालिटीज आएंगी जो कहीं ना कहीं हर लड़का आपको वेलकम नहीं कर पाएगा अपनी जिंदगी में. और जब आपकी जिंदगी में कोई लड़का आएगा ना तो वो वन एंड ओनली वाला होने वाला है, वो रेयर होने वाला है. बिकॉज अगर आपकी वर्थ है, आपके अंदर वो क्वालिटीज है, तो आप इंसान चुनने में गलती हद तक नहीं कर सकते हो सकता है आपके बगल में कोई ऐसा इंसान आके खड़ा हो जो गलत है, तो आप उसको जल्दी समझ लोगे एंड फॉर श्योर नेक्स्ट टाइम ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उससे बात करो या आप उसके साथ खड़ी रहो. सो व्हेन आई से प्रिंसेस, वेयरिंग ब्रांड्स डजंट मेक यू प्रिंसेस, वेयरिंग गुड मेकअप डजंट मेक यू प्रिंसेस. आप वो क्वालिटीज अपने जीवन में लाइए जिससे लगना चाहिए कि यस दिस गर्ल इज आउट ऑफ द वर्ल्ड, दिस गर्ल शुड बी ट्रीटेड एज अ प्रिंसेस. जब भी कोई लड़का आपको देखे ना तो बस ऐसा लगे कि अगर ये लड़की मेरी जिंदगी में आ गई तो चार चांद तो छोड़ो, मजा ही आ जाएगा जिंदगी में. दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग इफ योर बॉयफ्रेंड, इफ योर गाय इज हैविंग, तो डेफिनेटली यू वन इन लाइफ एज अ प्रिंसेस. जब आपको कोई ऐसा इंसान आपकी जिंदगी में सुन रहा है जो आपकी हर एक बात को सुन रहा है, कभी भी कोई बात को मिस नहीं कर रहा है, दैट गाय इज लाफिंग विद यू, दैट गाय इज ऑलवेज अराउंड यू, इर्द गिर्द चाहे हो या ना हो, लेकिन किसी भी तरीके से वो आपकी जिंदगी में हर एक मोमेंट में अवेलेबल रहता है, चाहे वो वाया कॉल हो या फिर जिंदगी में किसी भी सफर पे आपका साथ हो, वो आपका साथ देना कभी नहीं भूलता है. सो दिस इज ब्यूटीफुल. ये वो फीलिंग है जो रेयर है और ये एक लड़का तभी कर पाता है ना अपनी साइड से जब उसको लगता है कि शी इज माई प्रिंसेस, शी इज माई गर्ल, दैट वन एंड ओनली वाली फीलिंग. और आप पूछती हो ना कि ऐसे कैसे पता करें कि लड़का सही में लॉयल है कि नहीं है, या लड़के बहुत ज्यादा धोखा दे देते हैं तो मैं कैसे समझूं कि ये सही है कि नहीं. बिकॉज स्टार्टिंग में तो सब अच्छे होते हैं. तो आई टेल यू वन थिंग, जो बॉयज की साइड होती है, अगर एक लड़का आपसे सही में प्यार कर रहा है ना, तो पहली बात तो यू द मिस यूनिवर्स, यू द मिस वर्ल्ड, चाहे मिस इंडिया हो, सब तुम ही हो. ठीक है, जो भी तुम्हारी जिंदगी में चीजें हैं तुमको लेके, वो सारी उसकी फेवरेट होने वाली है. ध्यान ऐसा हो ही नहीं सकता कि कहीं और चला जाए, बिकॉज वो फीलिंग जो है ना वो प्यार वाली है, वो मोहब्बत वाली फीलिंग है. और जहाँ पे ये फीलिंग एग्जिस्ट करती है वहाँ पे यू द वर्ल्ड, यू एवरीथिंग फॉर हिम. अगर आप सुबह भी उठ रही हैं ना तो भी आप मिस यूनिवर्स से कम नहीं है, मिस वर्ल्ड से कम नहीं है. उसके लिए आपकी झलक चाहे सुबह की हो या शाम की हो, वो फेवरेट ही रहने वाली है. 24/7 वो फेवरेट रहेगी. सालों सालों तक आप ही उसके लिए फेवरेट होने वाली है. और आपकी बातों में भले ही कोई सेंस ना हो, लेकिन डेफिनेटली वो क्यूट लगने वाली है, डेफिनेटली उसको वो सेंसिबल बातें लगने वाली हैं. और हो सकता हो दुनिया में आपको कोई ना समझ रहा हो सकता हो आपको दुनिया ये बोल रही हो दैट यू नॉट दैट टैलेंटेड गर्ल, बट कहीं ना कहीं उसके माइंड में, उसके हार्ट में उसको ये बिलीव है दैट शी कैन डू एनीथिंग. उसको लगेगा दैट शी इज केपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग इन लाइफ. एंड जब आपके ड्रीम्स को लेके वो आपको सपोर्ट कर रहा है, जब आपको लेके हर चीज़ों में वो सपोर्ट कर रहा है, जब कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये फीलिंग है दैट ये जो लड़की है ना मेरी जिंदगी में, शी इज समवन जो डेफिनेटली डिजर्व करती है लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ. तो जब ये एक फीलिंग एक लड़का आपके लिए कैरी करेगा, ये फीलिंग उस लड़के के जहन में होगी, तो आपको दिखेगी नहीं, आपको पता नहीं चलेगी.
इतनी सारी चीज़ें अगर आपके लिए वो कर रहा है, तो यहाँ पे मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पे वांट नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। अगर किसी को कुछ चीज़ चाहिए होती है ना, तो कहीं ना कहीं से वो बात वो बीच में ले आता है, कहीं ना कहीं से उसके माइंड में वो चीज़ होती है, आपको उसी तरफ इशारा करके बोले या उसी तरफ वो ले जाएगा। तो अगर प्यार होगा तो वो ये फोकस करेगा दैट आप उसकी ज़िंदगी में रहें, वो ये फोकस करेगा कैसे क्या चीज़ें मैं आपके लिए कर दूं कि मतलब इट शुड बी अ वंडरलैंड फॉर यू। तो इफ़ दैट गाय इज क्रिएटिंग समथिंग जो आपके लिए वंडरलैंड हो, इफ़ दैट गाय वांट्स कि आपकी ज़िंदगी में कोई आपको आँच ना आए, if that guy is always around you, if that guy is talking to you in every moment, in every form, आपसे वो हर तरीके की बातें कर रहा है या आपकी किसी भी तरीके की बातें हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे घर से रिलेटेड हो या ज़िंदगी से रिलेटेड हो या कुछ भी हो जिसमें हो सकता हो सेंस ना हो, उसके लिए वो सेंसिबल है, उसके लिए वो क्यूट है, उसके लिए वो बातें हैं जो उसको कहीं ना कहीं फील होता है यस शी इज़ माई गर्ल एंड मैं हर तरीके की बात उससे करना चाहता हूँ। तो जब ये चीज़ें एक लड़के के माइंड में होगी, जब इस तरीके का प्यार वो कैरी करता होगा, डेफिनेटली वो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट ना मिले। ज़रूरी नहीं है कि प्रिंसेस कासल में ही रहे, ज़रूरी नहीं है कि प्रिंसेस टियारा ही पहने, किसी को ट्रीट करने का तरीका होता है। तो हो सकता हो टियारा पहन के भी कोई प्रिंसेस ना फील कर पाए, और हो सकता हो एक बिंदी लगाने से भी एक लड़की अपने आप को प्रिंसेस समझ रही हो या उसको ऐसा ट्रीटमेंट मिल रहा हो। तो बहुत अंतर है, ये अंतर आपको समझना पड़ेगा। जो आपसे प्यार करता है ना, वो पैर छूने तक को राज़ी होता है, और जो प्यार नहीं करता है ना, उसके लिए माथे पर किस करो या कहीं भी किस कर दो, उससे वो मतलब नहीं है। दैट इज़ ओनली फिजिकल काइंड ऑफ अ थिंग। एंड लड़कियां ये बोलती हैं कि यूज़ करने के बाद इंसान तो बदल जाता है। जो लड़का आपसे प्यार करता होगा वो वेट करने वाला है। आप उससे एक बार बोल के देखना, अपनी साइड से एक बार ये फिजिकल वाली चीज़ें हटा देना, और जो भी लड़का आपसे प्यार कर रहा है ना, जो भी लड़का आपको ये बोलता है दैट आई लव यू, उसको ये बोलना आई एम नॉट रेडी फॉर दिस राइट नाउ। फिर देखना वो क्या बोलता है। लिटरली में जो प्यार करता होगा ना, वो इस टॉपिक पे दोबारा बात करेगा ही नहीं, और इस पे ज़्यादा आपको फोर्स करेगा ही नहीं। उसका ध्यान, क्योंकि आपके ऊपर है, उसका ध्यान ये है कि कैसे मैं इसकी ज़िंदगी में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें कर दूँ। आई नो इंटीमेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, इंटीमेसी इन अ रिलेशनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट कहीं ना कहीं फोर्स करके चीज़ें वो इंसान नहीं करेगा जो प्यार करता होगा, और यही आपको समझना पड़ेगा। तो जो बेड पे ले जा रहा हो ना, वो हो ही नहीं सकता कि वो आपको प्यार करे, वो हो ही नहीं सकता कि वो आपको कभी भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे पाएगा। एक बार आप बोल के देखिएगा, मैं यही लड़कियों से बोलूँगा, एक बार आप टेस्ट करके देखिएगा दैट आई डोंट वांट टू डू इट नाउ, व्हाट एल्स, डोंट ऑफर योर बॉडी, ठीक है। उसके बाद देखिए कि वो आपके साथ बातें करता है कि नहीं करता है, उसके बाद देखिए कि वो आपके साथ रहता है कि नहीं रहता है, उसी शिद्दत के साथ वो आपकी ज़िंदगी में चीज़ें करता है कि नहीं करता है। और जब उसकी साइड से किसी भी तरीके की कोई वांट ना हो ना, तो बस आप ये डेफिनेटली समझ जाइएगा दैट गाय, दैट पर्सन वांट्स मी फॉर लाइफ, फॉर एवर। तो जब ये वाली फीलिंग होगी, यू गॉट द राइट गाय, एंड तब डेफिनेटली आप प्रिंसेस हो, एंड तब आपको डेफिनेटली प्रिंसेस जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा। एंड अगर आप ये चीज़ें नहीं समझोगी, तो फिर जो ये लड़कियां बोलती है ना कि आई वॉन्ट अ प्रिंसेस ट्रीटमेंट, तो वो ज़िंदगी भर यही बोलती रहती है कि आई वॉन्ट, बिकॉज जब टाइम था, जब सही इंसान आपके साइड में था, तब आपने समझा नहीं, फिर डेफिनेटली आपको ज़िंदगी में कभी वो ट्रीटमेंट ना ही मिल पाएगा, और मुझे लगता भी नहीं कि आप डिजर्व करते हो। बिकॉज एक प्रिंसेस जो होगी ना, उसको राइट गाय पता होता है, उसको अपनी बाउंड्रीज पता होती हैं, उसको ये पता होता है कि मेरा ये मूव कैसा हो सकता है, मेरे इस मूव से क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो एक प्रिंसेस अपने किंग को अच्छे से समझती है, एक प्रिंसेस ये डेफिनेटली समझती है दैट कौन मेरी रिस्पेक्ट करता है, कौन मुझे मानता है, कौन मेरे लिए चीज़ें करता है। और अगर आप ये चीज़ें नेग्लेक्ट करेंगी, ये चीज़ें आप नहीं समझ पाएंगी, तो अगेन आई एम सेइंग, इफ़ यू वेयरिंग लॉट ऑफ ब्रांड्स, if you're wearing a lot of makeup, lot of branded makeup, doesn't matter, you're not that girl जिसको वो ट्रीटमेंट दी जाए। तो आप सिर्फ लाइफ में you will be someone जिसको लोग ऑब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट करने वाले, बिकॉज आप खुद अलाउ कर रहे हो इंसानों को अपनी ज़िंदगी में कि आप वेलकम करते हो, वो आते हैं, आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बहुत बहुत ब्यूटीफुल दिखाते हैं, आपको लगता है यस आई एम गेटिंग अ बटरफ्लाइज, उसके बाद वो फीलिंग आपको नहीं मिल पाती है। क्यों नहीं मिल पाती? बिकॉज उसकी साइड से कभी थी ही नहीं। It was always want. It was always physical. I know intimacy is important in a relationship, but at the same time, emotional connection is also important. At the same time, your respect
matters a lot. At the same time, you matter a lot, at least to that guy. तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आप अगर कम कर देंगी या घटा देंगी, आप बहुत सारे लोगों को जब वेलकम करेंगी, यू विल बी इनटू मैनी रिलेशनशिप्स. तो डेफिनेटली फॉर श्योर मैं बता रहा हूँ, आप कितने भी अच्छे इंसान के साथ आप खड़े हो जाइए, अगर आप ज़िंदगी में इंसानों को बदलेंगी ना, तो यू विल नॉट बी गेटिंग दैट प्रिंसेस ट्रीटमेंट फॉर एवर इन योर लाइफ. क्योंकि आपने बहुत सारे लम्हों में एक सही इंसान को नहीं समझा, एक उस इंसान को नहीं समझा जो सही में आपकी कदर करता है. तो रिस्पेक्ट इज़ एवरीथिंग. जो प्यार करता है ना, वो खाली बॉडी वाला प्यार नहीं करता है. जो प्यार करता है ना, वो हर तरीके से प्यार करता है. फॉर दैट पर्सन यू मैटर अ लॉट. उस इंसान के लिए आपकी सारी हरकतें मैटर करती हैं. आप अगर किसी लड़के की ज़िंदगी में हर तरीके से उसकी फेवरेट है, हर तरीके से आपकी सारी हरकतें उसकी फेवरेट हैं, एवरी टाइम दैट गाय इज फाइंडिंग यू क्यूट, तो दैट मीन्स देयर इज लव, देयर इज मोहब्बत, प्यार, इसी को बोलते हैं. ठीक है. वरना आज के टाइम में कहाँ इतनी हरकतों को लोग समझते हैं, कहाँ इतनी हरकतों को लोग अपनी ज़िंदगी में ये बोलते हैं कि यस ये क्यूट है. जिस लड़की से मेरा लेना देना नहीं होगा, जिस लड़की से मेरा कोई भी मतलब नहीं होगा, जिससे मेरी कोई भी फीलिंग नहीं होगी, वो चाहे जितनी अपनी जुल्फ़ें झटक ले, चाहे जितने ब्रांड्स पहन ले, चाहे जितना अच्छा मेकअप कर ले, चाहे जितनी सुंदर लग ले, चाहे जितना एथनिक पहन ले, चाहे साड़ी पहन ले, चाहे सूट पहन ले, अगर वो मेरे अंदर फीलिंग नहीं है, वो मुझे नहीं अच्छी लगेगी. उस तरीके से मैं उसकी कभी भी रिस्पेक्ट नहीं कर पाऊँगा. उस तरीके से मैं उसे कभी भी ना प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे पाऊँगा, ना ही वो बेबी केयर दे पाऊँगा, ना ही मेरे लिए कुछ भी चीज़ें मैटर करेंगी. उसको कोई भी तकलीफ़ होगी ना, तो मुझे उतना लेना देना नहीं होगा, बिकॉज वो फीलिंग नहीं है. तो आप यहाँ पे ये समझिए फीलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है. जब फीलिंग इंपॉर्टेंट होती है ना, तो इंसान की एक खरोच भी नहीं आती है. और वही जब फीलिंग नहीं होती है ना, तो इंसान ऊपर से नीचे तक चाहे जितना सजाओ, अगर फीलिंग नहीं है तो आपको अगर थोड़ी सी भी कट लग गया ना, तो बस यही बोलेगा बैंडेज है लगा दो. और वही एक जो प्यार में इंसान होता है ना, कट तो पहली बात लगेगा नहीं, और लग गया ना जान निकल जाएगी. तो आपके हाथ में ही है सब कुछ. इट्स इन योर हैंड. आप बहुत सोच समझ के किसी लड़के को अपने जीवन में वेलकम करिए, बिकॉज लड़के अप्रोच करेंगे. हमारी साइड से हम सिर्फ अप्रोच कर सकते हैं. इट्स इन योर हैंड कि कौन सही है और कौन गलत है. अब किसी को भी फर्स्टली ये समझ में नहीं आ पाता है कि कौन लड़का मेरे लिए सही है. बट यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, डोंट ऑफर योर बॉडी, ऑफर एवरीथिंग. जो बचा है अब देखो कौन आपके साथ टिकता है. टिकेगा जो टिक गया, जो आपकी हरकतों को क्यूट बोल रहा है, तब जब आप बॉडी को हटा के बाकी सारी चीज़ें ऑफर कर रहे हो, जब आपकी हंसी वो सुन रहा है, जब आपको वो सुन रहा है, जब आपकी बातों को सुन रहा है, भले उसमें कोई सेंस हो या ना हो, फॉर श्योर ही इज़ द वन फॉर यू. फॉर श्योर वो निभाएगा. और जिसका कंसंट्रेशन सिर्फ आपकी बॉडी है, जिसका मेन मोटिव आपकी बॉडी है, वो कभी भी आपको ट्रीटमेंट दे नहीं पाएगा, कभी भी आपको उस तरीके से रख ही नहीं पाएगा. लड़कियां आजकल उस इंसान को, उस लड़के को छोड़ देती हैं जो कहीं ना कहीं उनको हर चीज़ से बचा के रखना चाहता है. तो ऐसा बोलते हैं ना कि एक लड़की जब प्यार में होती है तो वो माँ जैसे उसको रखती है. तो सेम ऐसा है कि जब एक लड़का आपको प्यार करेगा ना, तो कहीं ना कहीं वो फादरली वाली वाइब आएगी. वो आपको दुनिया से बचा के रखना चाहता है, वो गलत चीज़ों से आपको बचा के रखना चाहता है. ठीक है. तो ये फीलिंग तभी आती है जब सही में प्यार होता है, और ये आपको समझना पड़ेगा. लेट समझोगे तो आपके लिए बहुत दिक्कत है. बिकॉज ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जो मैरिड हैं, जिनको पहले भी थोड़ी भनक लग गई थी कि प्यार नहीं है, फिर भी उन्होंने शादी करी. आज शादी होने के बाद भी वो यही बोल रहे दैट इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग, इट्स नॉट दैट ब्यूटीफुल. वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट तो अब भूल ही चुके हैं. तो इससे पहले कि यू विद द रॉन्ग पर्सन, इससे पहले कि यू विद समवन जो आपको नॉर्मल ट्रीट करे, आप समझ जाइए कि यू नॉट समवन जिसको नॉर्मल ट्रीट किया जाए, यू नॉट समवन जिसको एक इंसान बस ऐसे ही ट्रीट करे, यू समवन जो कि प्रिंसेस है. जब आप खुद को समझोगी, जब आप खुद की वर्थ को समझोगी, जब आप ये समझोगी आई एम नॉट अवेलेबल फॉर एवरीबडी, आई एम नॉट समवन जो हर किसी के हाथ आ जाए. ये समझ जाइए, किसी के हाथ नहीं, वन एंड ओनली वाली होनी चाहिए भाई.
तो जब वन एंड ओनली वाली होगी तो आपको भी वैसा ही लड़का मिलने वाला है। और जब बदलते रहोगे, बदल के देख लो, नहीं हो पाएगा। तो आप चाहे जितना बन ठन लो, चाहे जितना एथनिक, चाहे कुछ भी कर लो, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो बस यही है, एक लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको वो चीज़ें बता दी हैं जो एक लड़का हर किसी के लिए नहीं फील कर पाता है, एक ही के लिए फील करता है, और वो दिख जाता है, बहुत ईजी है। जब आपको कोई अप्रोच करे, जब लड़का कोई आपको अप्रोच करे एंड ही इज सेइंग दैट यू क्यूट, ही इज सेइंग दैट आई वांट यू एज माय पार्टनर, ही इज सेइंग दैट आई वांट यू फॉर एवर, फर्स्टली डोंट ऑफर योर बॉडी। बाकी जो बचा है बोलो, अब बताओ क्या है, अब रुकोगे, देखो, वॉच करो, बातें करो, जितनी बातें करनी है उतनी बातें करो, देखो वो कैसा ट्रीट करता है, देखो वो आपके साथ कैसा बिहेव करता है। तो वो चीज़ें वही डिजर्व करेगा जो आपके साथ ये सफ़र बातों वाला हो या करियर वाला हो या सालों साल का सफ़र हो, वो जब निभाएगा ना, तब वो डिजर्व करता है आपको हर तरीके से। उससे पहले ही अगर आप उसको सब कुछ दे दोगे तो उसका मोटिव, फोकस, ऑब्जेक्टिव यही था बॉडी, वो आपने तो पहले ही दे दिया। फिर आप ये बोलोगे तो वो इंसान है ही नहीं, अरे वो तो गलत था ही, आपको तो समझना चाहिए था ना पहले। तो प्रिंसेस ट्रीटमेंट जो मैंने बोला, लड़कियां जब तक खुद को नहीं समझेंगी, खुद की वैल्यू को नहीं समझेंगी, कभी उनको मिल ही नहीं पाएगा। तो फेक तारीफ चाहिए या एक रियल तारीफ चाहिए? मुझे लगता है कि अगर एक इंसान आपकी ज़िंदगी में, किसी लड़की की ज़िंदगी में ऐसा है ना, जो तारीफ़ करने में कभी पीछे नहीं हटता है, जो हर तरीके से आपकी तारीफ़ करता है, चाहे कुछ भी पहन लो, चाहे सो के उठ जाओ तब भी वही तारीफ़ है, तब भी तुम अच्छी लग रही हो, चाहे दोपहर का टाइम हो तब भी तुम अच्छी लग रही हो, चाहे तुमने एथनिक पहना हो तब तो बवाली लग रही हो, चाहे तुमने साड़ी पहनी हो तब तो मतलब चांद सितारे सब नीचे धरती पे आ चुके हैं। तो अगर ऐसी चीज़ें आपको कोई बोल रहा है और हर तरीके से आप फेवरेट हो उसकी, हर तरीके से सिर्फ आप ही फेवरेट हो, ज़ुबान पे सिर्फ आप ही का नाम है, अब और क्या चाहिए? तो एक इंसान आपको छोड़ के बाकी सारी लड़कियों के लिए अंधा है, उसको और कोई लड़की दिख ही नहीं रही है, सिर्फ आप दिख रही हो। तो जब ये फीलिंग एक लड़का कैरी कर रहा है तो अब मैं आपको क्या बोलूँ, आप ही हो ना वन एंड ओनली उसके लिए फिर कोई नहीं है। तो इस लड़के को अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट करिएगा, आप अपनी वर्थ को समझिएगा, तभी आपको वो ट्रीटमेंट मिल पाएगा, आपको बोलने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। एंड द लॉ ऑफ प्रिंसेसेस जो जिसके साथ है वो उसके साथ ही है और शुरू से है, और वो फीलिंग भी ख़त्म नहीं हो रही है, वो कभी बोर नहीं हो रही हैं, बिकॉज उनको पता है कि ये जिस तरह मेरी इज्जत करता है, ये जिस तरह मेरे लिए चीज़ें करता है, ये जिस तरह मुझे रखता है, वो कोई नहीं कर पाएगा। और हकीकत है, जो फीलिंग होती है बहुत रेयर होती है, हर किसी के साथ अगर दिल आ जाए तो फिर बेकार है, आता ही नहीं है। तो जिनका दिल हर किसी के ऊपर आ जा रहा है तो उनकी वो फितरत नहीं है। चित्र पे नहीं, चरित्र पे ध्यान दिया। तो जिसका ध्यान चरित्र पे है उसका चित्र तो बहुत सुंदर होने वाला है, बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। तो आप वो इंसान बनिए जो पहले तो अपने ऊपर ध्यान दे, ऑटोमेटिकली आपको ज़िंदगी में वो चीज़ें मिल जाएंगी जो आप डिज़र्व करती हो। एंड don't settle for less. Get your nails done, makeup done, mascara on top, get yourself a lip gloss, apply. Definitely. You don't need tiara. Don't welcome everyone in your life. शुरुआत जो होती है ना वो हाथ मिलाने से होती है, शुरुआत जो होती है वो टेक्स्ट करने से होती है, उसके बाद ही चीज़ें आगे बढ़ती है। So cheating is not that you slept with someone. If you already having someone जो आपके लिए हर चीज़ें कर रहा है तो आपका हाथ मिलाना भी चीटिंग है, क्योंकि एक लड़के को पता होता है आज हाथ मिला है, आज टेक्स्ट हुआ है तो कल मिलने जाओगी, फिर तुम कल मिलने जाओगी तो उसको जितनी चीज़ें तुम अलाउ करती जाओगी चीज़ें बढ़ती जाएंगी। और एक लड़के का माइंडसेट सिर्फ यही होता है दैट आई वांट फन। अगर वो सिंगल है तो, अगर नहीं भी है तो भी, अगर एक लड़का एक लड़की को अप्रोच कर रहा है यही होता है। तो बाउंड्रीज मेंटेन करिए, बात करिए, जो टिका जिसको आपसे फीलिंग होगी वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाएगी या होगी और वो आपको महसूस हो जाएगी। और जिसको सिर्फ वांट होती है ना, जिसको सिर्फ कुछ चाहिए होता है, वो ज़्यादा दिन आपकी ज़िंदगी में नहीं टिक पाएगी, बिकॉज आप वो चीज़ें अलाउ कर ही नहीं रहे हो। जब भी वो चीज़ें बात होती है आप बोल देते हो नो। तो जब आपका नो एक लड़के को इरिटेट करने लगे वो खुद ही निकल लेगा। और जिसको समझ में आएगी, जिसको आप ज़िंदगी भर के लिए चाहिए, वो आपको समझे, क्योंकि उसके लिए आप मैटर करते हो, वो आपकी चीज़ों को समझेगा और कभी फोर्स करेगा ही नहीं, बिकॉज उसको सिर्फ आप चाहिए और उसको कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में। तो जब किसी लड़के का फोकस सिर्फ आपके साथ रहना हो, जब आपके साथ वक्त बिताना हो, वो अपने माइंड में ये मेक श्योर कर चुका है दैट
मैं इसी से शादी करूँगा। सो दैट मीन्स वो अपनी साइड से बहुत क्लियर है, और वो रश करके चीज़ें इंटीमेसी की तरफ ज़बरदस्ती ले जाके वो ये चीज़ें रियून नहीं करेगा। और यही वो इंसान होता है जो एक लड़की को अलाउ करना चाहिए अपनी लाइफ में, एक्सेप्ट करना चाहिए। बाकी आपको जो करना हो आप कर सकते हो। इफ़ यू वांट फन, इट्स ओके, इट्स योर लाइफ। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया है। बहुत सारी लड़कियां यही बोलती है ना कि मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो मेरी केयर कर सके, जो मेरे लिए चीज़ें कर सके। तो ऐसे होते हैं वो इंसान, और ऐसे इंसान एग्जिस्ट करते हैं। और अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझोगे, आएगा, करेगा, चला जाएगा। और जब एक लड़की ने वो सारी चीज़ें कर ली हो, एक बाउंड्री उसने क्रॉस कर ली हो, तो ऐसा बहुत रेयर है अगर मेरे ऐसा इंसान और किसी लड़की के बारे में ये जान जाए दैट शी स्लेप्ट विद दिस गाय, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज आई कैन हैव अ गुड वुमन इन माई लाइफ, आई कैन हैव अ गुड गर्ल इन माई लाइफ। वाई यू? ऐसा हो नहीं सकता मैं आपको एक्सेप्ट करूँ लाइफ में। एंड और क्यों करूँगा? बिकॉज अगर आपके पास ज़िंदगी में ये सोचने का टाइम नहीं था, ये दिमाग नहीं था आपके पास कि किसको क्या चीज़ देनी चाहिए, तो आप अगर किसी रैंडम इंसान आया आपकी ज़िंदगी में, उसको आपने वो चीज़ें ऑफर कर दी जो सही में एक वन एंड ओनली को ऑफर करनी चाहिए थी, तो मैं क्यों अपने लिए सेटल करूँ लाइफ में? वाई आई शुड सेटल फॉर लेस इन माई लाइफ? आई विल गेट अ गुड गर्ल इन माई लाइफ, आई विल हैव अ गुड वुमन इन माई लाइफ, वाई नॉट? मुझे अपनी वर्थ पता है, मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पता है, मुझे पता है कैसे ट्रीट किया जाता है, मुझे पता है दैट कैसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट देना है, मुझे पता है कैसे उसको कदमों में रहना है, कैसे उसके साथ चलना है। तो आई विल नेवर सेटल फॉर लेस। अब जो कर रहा होगा वही अलाउ करेगा, वही बोलेगा इट्स ओके, सबका पास्ट होता है तो आई एक्सेप्ट इट। तुम एक्सेप्ट करो, पीपल लाइक मी विल नेवर। सो मेक श्योर दैट जब भी आप अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करें, यू शुड हैव वन थिंग इन माइंड, ये मुझसे प्यार करता है, ये मुझसे मोहब्बत करता है, और मैं इसी से शादी करूँगी और ये मुझसे करेगा। जब तक ये नहीं होगा ना, प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा। खाली 4-5 साल चाहिए क्या प्रिंसेस ट्रीटमेंट? 18 से 25 या 27 तक। उसके बाद वाई 35 पे प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, 40 पे नहीं चाहिए, ख़त्म। तो जो प्रिंसेस होती है वो हमेशा प्रिंसेस रहती है, रानी रानी ही रहती है। रानी 4-5 साल रानी नहीं रहती है, जब तक वो जवान है 25, 26, 27, 28 तक, तब तक ही रानी नहीं रहती है। रानी एक इंसान के लिए हमेशा रानी रहती है। तो यू वॉन्ट टू बी अ प्रिंसेस फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, और यू वॉन्ट टू बी प्रिंसेस फॉर लाइफ। एक्सेप्ट समवन जो आपको ट्रीट करे फॉर लाइफ एज अ प्रिंसेस। सो आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। आई विल बी राइट बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन, टेक केयर।